हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी वर्कशीट नंबर 63 को डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना इसे। तो सबसे पहले आज जो आपका टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि अगर एक तार में करंट छोड़ दिया जाए और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी उस करंट वाली तार पर और करंट वाली तार में भी मैग्नेट बन जाएगा। तो यानी कि दो मैग्नेट एक दूसरे पर जैसे फोर्स लगाते हैं ऐसे उस पर फोर्स लगेगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक में सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी है जो पहले ब्लू कलर में दिख रही है आपको, कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एक वायर है, एक एल्यूमिनियम की रोड है, ये करंट से कनेक्ट कर दिया अगर हमने और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इस मैग्नेट के जो यू शेप्ड आपको दिख रहा है, तो ये जो मैग्नेट है यू शेप्ड, ये इस पर फोर्स लगाएगा जो आपको एक एल्यूमिनियम की रोड दिख रही है। और ये फोर्स तब मैक्सिमम लगता है जब परपेंडिकुलर हो इनकी डायरेक्शन, किसकी, जब मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग वायर है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तब वो फोर्स सबसे ज़्यादा लगती है। तो आज इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया है। तो इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको एक रोड लेनी है ए बी नाम की, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है ए बी नाम की एक एल्यूमिनियम की रोड ली और इसको आपने एक सपोर्ट से बांध देना है। और सपोर्ट से बांधने के बाद इसको एक सिरा आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये यहाँ से आया जो पॉजिटिव, दूसरा जो सिरा है इसका वो आपने इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब इसको आपने एक यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में इस तरह से रख देना है कि इस पर जो एंगल है वो परपेंडिकुलर काउंट हो, यानी कि ये आपने यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया और इसके अंदर ये आपने एक एल्यूमिनियम की रोड ले ली और इस एल्यूमिनियम की रोड के आपने दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर पॉजिटिव करंट आ गया, यहाँ पर नेगेटिव। तो इस रोड के अंदर करंट पूरा आने के बाद ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यदि करंट कैरिंग वायर में करंट की सप्लाई छोड़ दी जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो ये जो रोड थी आपकी एल्यूमिनियम की, इस रोड में करंट आने के बाद ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। और ये जो दूसरा आपका यू शेप्ड मैग्नेट रखा है, इसका एक पोल नॉर्थ और एक साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप चल रही थी, क्योंकि मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। तो जब इस रोड में भी मैग्नेट बन गया करंट जाने के बाद, तो एक मैग्नेट तो ये वाला हो गया और एक ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो दोनों इंटरेक्ट करती हैं, तो उसमें फोर्स लगेगा जो फ्रीली सस्पेंडेड है। तो रोड आपकी स्वतंत्र रूप से इधर उधर हिल सकती है, तो उस पर फोर्स लगेगी और वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये जो फोर्स लगी है ये एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद लगी है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग वायर आपने रोड ली थी इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया यू शेप्ड मैग्नेट की, और जो ही आपने करंट ऑन किया तो ये रोड अपने आप लेफ्ट में आई, इसका मतलब इस पर फोर्स लगी है और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण ही लगी है और इसमें करंट गया तो चुंबक बनने के कारण लगी है। अब इसके बाद जो आपने ऑब्जर्वेशन इसमें देखी वो यहाँ पर लिखी है कि जब आप इसमें करंट पास करते हो तो ए बी रोड डिस्प्लेस होती है लेफ्ट साइड में, यानी कि ये जो रोड है ये लेफ्ट साइड में सरकेगी। और इससे क्या इन्फ्रेंस निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो एल्यूमिनियम की रोड है उस पर एक फोर्स लगी जिस कारण से वो लेफ्ट साइड में सरकी है। और जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए कि फोर्स किस साइड लगेगी उसके लिए एक रूल है, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है इसी के बेस पे मोटर भी बनाई गई है। मोटर के अंदर भी किस साइड आप करंट छोड़ने पर वो किस साइड घूमेगी उसको भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही उसका पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैं बताता हूँ। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, या आप बुक से भी एक बार देख लेना, उसमें आपको अपना अंगूठा और अंगूठे के पास वाली पहली उंगली और उससे अगली सेंटर फिंगर, तीनों को इस तरह से अरेंज करना है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये आपका अंगूठा है तो ये आपकी फर्स्ट फिंगर है और ये आपकी सेंटर फिंगर है, तो तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाएंगी। और इसमें मेन बात क्या याद रखनी है आपने, जो आपकी फोर फिंगर है, जो आपकी पहली उंगली है, वो हमेशा फोर फिंगर हमेशा मैग्नेटिक
फील्ड की डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो कि नॉर्थ से साउथ होती है। और जो आपकी सेंटर फिंगर है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में हो, जिस तरफ से करंट चल रहा है, यानी कि प्लस से माइनस। तो आपका अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में होगा तो वो डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि या तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा या वो आपका अंगूठा नीचे की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब या तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और या फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अगर वो ऊपर की तरफ लग रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर मोटर में यही रूल लग जाए। और अगर वह नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड रूल था फ्लेमिंग का, ये मोटर के केस में भी लागू होता है, क्योंकि मोटर में आपको ये देखना है कि आप करंट कहाँ से दे रहे हो, तो वो किस तरफ घूमेगी, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी या नीचे की तरफ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही पता लगता है। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि मोटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब करंट जाने के बाद यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, घूमनी शुरू हो जाती है। तो घूमी क्यों मोटर, क्योंकि मोटर के अंदर भी एक फोर्स लग रही है। करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है। तो मोटर के अंदर भी आप अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर भी आपको मैग्नेट दिखाई देंगे, अंदर 2 पीस, और उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक नरम लोहे की पत्ती पर तांबे की तार लिपटी हुई है। तो ये वहाँ पर मैग्नेट हो गए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये बीच में करंट कैरिंग वायर हो गई। तो इस करंट कैरिंग वायर में आप बाहर से करंट की सप्लाई देते हो तो ये घूमनी शुरू हो जाती है, तो इस पर फोर्स लगता है। तो यही आज का हमारा मेन टॉपिक था। अब इसमें एक मेन पॉइंट और है कि अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या होगा। यानी कि अगर आपने इस तरफ से प्लस दे रखा है और इस तरफ से माइनस, और आप इसको बदल देते हो, आप इधर से माइनस दे देते हो और इधर से प्लस दे देते हो, तो करंट की डायरेक्शन यानी कि आपने तार बदल दी, तो क्या होगा। तो याद रखना, जो ही आप करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जैसे इस रोड की अगर हम बात करें, इस रोड में द रोड ए बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द राइट। तो इसमें जहाँ से करंट आपने दिया था, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें इस तरफ से करंट गया प्लस, ये प्लस है बैटरी का, तो यहाँ से करंट गया इसमें यूँ, और फिर वो यूँ घूमता घूमता इसमें से यहाँ से आ गया, माइनस हो गया। ठीक है। तो अगर आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी, मतलब आपने अगर इस तरफ से करंट दे दिया, प्लस कर दिया, और इधर से माइनस कर दिया, तो आप देखोगे जो पहले इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि जो पहले लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा था, जब करंट बी वाली साइड से एंटर किया था तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ था। अब अगर करंट ए वाली साइड से एंटर करेगा, ये इधर से ए वाली साइड है जो, अगर इस तरफ से करंट एंटर करता है तो वो राइट में फोर्स लग के राइट में डिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपका एक कंक्लूजन निकल गया कि अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल देते हो तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दोगे तो क्या होगा। तो देखिए इसको भी ध्यान से। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस मैग्नेट का जो नीचे वाला पोर्शन है वो नॉर्थ है और ऊपर वाला साउथ है। और जब ये वाली कंडीशन थी तो ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हुआ था। अब आपने इस मैग्नेट को चेंज कर देना है। चेंज करने का मतलब क्या है, अब आपने जो मैग्नेट है इसका ऊपर की तरफ नॉर्थ कर लेना है और नीचे साउथ कर लेना है। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक, ये जो एल्यूमिनियम की रोड है, इसमें करंट ऐसे कैसे ही छोड़ना है। ऐसे कैसे का मतलब क्या है, इस तरफ से आप कौन सा करंट दोगे इसमें, पॉजिटिव, और दूसरी तरफ से कौन सा दे रहे थे आप, नेगेटिव। सेम कंडीशन है, करंट को आपने चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपने मैग्नेट के पोल बदल देने हैं अब इस कंडीशन में। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के को चेंज करते हो, यानी कि मैग्नेट के पोल्स बदल देते हो, तो आप देखोगे तभी फोर्स बदल जाएगी। जो पहले आपको यहाँ पर दिख रहा था, जब नीचे नॉर्थ था तो आपने देखा था लेफ्ट में डिफ्लेक्शन था। अब आपने ऊपर जब नॉर्थ कर दिया तो फिर से डिफ्लेक्शन राइट में चला जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक यही था। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ठीक है। इफ करंट इन द रोड इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जो पहले था उसका अपोजिट। तो इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं पढ़ा भी देता हूँ। सस्पेंड द हॉर्सशू मैग्नेट इन सच ए वे दैट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाई अबव द रोड। तो देखिए यहाँ पर पहले नॉर्थ नीचे था, अब आपने उससे ऊपर कर देना है नॉर्थ को, तो नीचे कौन सा आ जाएगा, फिर साउथ आ जाएगा। अब इफ नाउ करंट इन एल्यूमिनियम रोड इज फ्लोइंग फ्रॉम
बी टू ए, और करंट वैसे ही चलेगा बी से ए की तरफ, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। तो पहले ये लेफ्ट में थे, अब किस तरफ हो रही है, राइट में। तो यही हमारा टॉपिक था और इसी के बेस पे आज के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन से रूल से आपको ये सारी बात पता लगती है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आइए, अंडर व्हाट कंडीशंस द फोर्स बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेट की, उसमें आपने एक करंट कैरिंग वायर, ये जैसे एल्यूमिनियम की वायर थी, ये रख दी, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, वो तब लगेगी जब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको रखा जाए। तो इसके लिए आपको आंसर कहाँ मिलेगा, देखिए ये यहाँ है, द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग। यानी कि वही सारा टॉपिक वही चल रहा है कि आपने एक करंट कैरिंग, जैसे एल्यूमिनियम रोड थी करंट कैरिंग, उसको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट में रखा था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड। तो किस बात पर जो फोर्स है वो डिपेंड करती है, देखिए दो ही बातों पर डिपेंड करती है, दोनों की दो यहाँ पर रेड उसमें लिखी हैं। सबसे पहला आपने लिखना है डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करती है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यह आपका सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पर क्या चीज़ डिपेंड करती है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स किस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, ये सारा इसी बात पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका ए पोर्शन का आंसर हो गया, थर्ड के ए का। इसके बाद थर्ड का बी पोर्शन है, देखिए ध्यान से, थर्ड के बी में क्या पूछता है, इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। अब इसने कहा है कि जो फोर्स लग रही थी अगर वो राइट की बजाय लेफ्ट में चली जाती है तो फोर्स में क्या चेंज आएगा। देखिए अब फोर्स में चेंज का पूछता है, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, तो आप इसमें सिर्फ लिखोगे इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड। ठीक है भाई, तो इसमें क्या लिखोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स्ड। और दूसरा पॉइंट, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो तो क्या होगा, तो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स, क्योंकि चाहे आप करंट को बदल दोगे तो भी फोर्स बदल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा था, करंट की डायरेक्शन बदल दिया था तो भी फोर्स दूसरी तरफ लग रही थी, फोर्स चेंज हो जाएगा। और अगर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया था, नॉर्थ ऊपर कर दिया था, तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये दोनों कंडीशंस इसमें यही समझाई थी, ये यहाँ पर लिखा है, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हो, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा, तो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्स। तो ये आपका हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2, जो दूसरा पॉइंट था लास्ट वाला उसका, और ये पहले के अंदर भी यहाँ पर यही लिखा हुआ था। तो आप इसको ध्यान से 2 बार पढ़िए लाइन टू लाइन, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बड़ा ही ईजी है। और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आज की वर्कशीट में इतना ही।